नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। राहुल गांधी बोले, मोदी जी का कॉन्फिडेंस खत्म हुआ, अमित शाह के हाथ कांपते हैं, उनकी वोट चोरी पकड़ी गई। खड़गे बोले, हमारा वंदे मातरम भी इन्होंने चोरी किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार को कांग्रेस ने वोट चोर गद्दी छोड़ रैली निकाली। पार्टी सांसद राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, अमित शाह के हाथ कांपते हैं, वो जानते हैं कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। वहीं दोस्तों, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इन लोगों ने यानी कि केंद्र सरकार ने हमारा वंदे मातरम भी चोरी किया है। ये लोग नेहरू पटेल के बीच दरार पैदा करते हैं, गांधी नेहरू अंबेडकर पर हमला बोलते हैं। इन गद्दारों को आपको हटाना होगा। वहीं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि आज न्यायालय पर दबाव है, सारी मीडिया अंबानी और अंडानी की है। कांग्रेस के नेताओं को तरह तरह के आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया गया। जो उनकी पार्टी में शामिल हो गए उसे उनकी वॉशिंग मशीन ने साफ कर दिया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सीबीआई ने 4 चीनी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। 100 से ज्यादा फर्जी कंपनियां बनाई, करीब 1000 करोड़ की साइबर धोखाधड़ी का यह मामला। जी दोस्तों, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध में शामिल 4 चीनी नागरिकों और 58 कंपनियों सहित 17 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। अधिकारियों ने रविवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इन आरोपियों ने 100 से अधिक फर्जी कंपनियां बनाई और 1000 करोड़ से अधिक की साइबर धोखाधड़ी की है। दरअसल दोस्तों, ये सभी साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़े थे जो शेल कंपनियों के जरिए धोखाधड़ी करते थे। यह नेटवर्क पोंजी योजनाओं और मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि MLM मॉडल के साथ साथ फर्जी ऐप और नौकरी के प्रस्तावों के माध्यम से लोगों को धोखा दे रहा था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर पलटवार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के एक तंज भरे बयान के जवाब में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर पलटवार करते हुए इसे धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाना बताया। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के प्रदूषण पर बोलते हुए कहा था कि उनकी सरकार दिल्ली में रहकर ही प्रदूषण की समस्या का समाधान निकाल रही है। उन्होंने बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि हम उनके जैसे नहीं हैं, दिल्ली को उसके हाल पर छोड़कर हर 6 महीने में विपश्यना करने भाग जाएं। दरअसल दोस्तों, मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कड़ा एतराज जताया। केजरीवाल ने लिखा, आपका मुझसे राजनीतिक वैर है, इसके चलते भगवान बुद्ध द्वारा सिखाई गई दिव्य विपश्यना साधना विधि का मजाक उड़ाना आपको शोभा नहीं देता। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ऑस्ट्रेलिया में त्योहार मना रहे यहूदियों पर आतंकी हमला, 12 की मौत। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन ने रेस्तरां में छिपकर जान बचाई। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर हनुक का त्योहार मना रहे यहूदियों पर 2 हमलावरों ने फायरिंग कर दी। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई, वहीं 26 लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए दोनों हमलावरों को गोली मार दी। अधिकारियों के अनुसार एक हमलावर की मौत हो गई है जबकि दूसरा गंभीर हालत में है। इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर माइकल वॉन इस हमले में बाल बाल बचे। उन्होंने रेस्तरां में छिपकर अपनी जान बचाई। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मोहन भागवत बोले, हम जहां रहते हैं वो हिंदू घर जैसा दिखे, दीवारों पर विवेकानंद की तस्वीर हो या माइकल जैक्सन की, यह तय करना होगा। जी दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को कहा कि हिंदुओं को एकजुट होकर देश को आगे ले जाना होगा, इसके लिए वैसा ही आचरण करना होगा। हम जहां रहते हैं वो हिंदू घर की तरह सजा होना चाहिए। हमें यह तय करना होगा कि घर की दीवारों पर स्वामी विवेकानंद की तस्वीर हो या माइकल जैक्सन की। भागवत ने ये बातें अंडमान के श्री विजयपुरम में स्थित नेताजी स्टेडियम में विराट हिंदू सम्मेलन समिति द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हिंदू एकता के लिए एकरूपता को जरूरी नहीं मानता, बाकी दुनिया इसके उलट सोचती है। अगर हिंदू जागेंगे तो दुनिया जागेगी। दुनिया मानती है कि भारत ही रास्ता दिखाएगा। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मेसी के टूर ऑर्गेनाइजर को जमानत नहीं, 14 दिन की कस्टडी में भेजा। जांच पैनल और गवर्नर स्टेडियम पहुंचे, नाराज फैंस ने तोड़फोड़ की थी। दरअसल दोस्तों, अर्जेंटीना के फुटबॉल आइकन लियोन मेसी के इंडिया टूर के ऑर्गेनाइजर शताद्रु दत्ता को जमानत नहीं मिली है। विद्यानगर कोर्ट ने मेसी के गोट इंडिया टूर 2025 के प्रमोटर और आयोजक शताद्रु दत्ता को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। शताद्रु पर इवेंट में मिसमैनेजमेंट के आरोप हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने कोर्ट में कस्टडी की मांग करते हुए कुछ कांस्टेबलों को चोट लगने और मेसी के मैदान में आने पर भीड़ को मैनेज करने में हुई दिक्कतों का हवाला दिया। दरअसल दोस्तों, 13 दिसंबर को स्टेडियम से मेसी के जल्दी निकल जाने के बाद फैंस भड़क गए थे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। देश भर में अगले हफ्ते से कड़ाके की सर्दी, उत्तराखंड हिमाचल में बर्फबारी का अलर्ट, बिहार में घना कोहरा, 7 गाड़ियां आपस में टकराई।
जी हाँ दोस्तों, अगले हफ्ते से देश भर में कड़ाके की सर्दी पड़ने के आसार हैं। इस सर्दी का पहला बड़ा पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 17 सितंबर को हिमालय राज्यों में पहुंचेगा। इसके असर से 18 से 20 दिसंबर के बीच जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में अच्छी बर्फबारी होने की संभावना है। 21 और 22 दिसंबर को पहाड़ों से बादल हटते ही तापमान तेजी से गिरेगा। तापमान सामान्य से 5 से 6 डिग्री तक नीचे जा सकता है। उत्तर से चलने वाली ठंडी हवाएं यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य भारत तक पहुंचेगी। इससे मैदानी इलाकों में ठंड काफी बढ़ जाएगी। उधर दोस्तों, राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते सर्दी का असर कम हो गया है। इसके अलावा दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने से ठंड बढ़ गई है। आज पहाड़ों पर बर्फबारी का अनुमान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस को वोट देना बेकार, जीतते ही बीजेपी में शामिल हो जाता है प्रत्याशी, गोवा में बोले अरविंद केजरीवाल। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गोवा जिला पंचायत चुनाव के मद्देनजर शनिवार को कांग्रेस और भाजपा पर तीखा हमला बोला। अंजुमा में डोर टू डोर कैंपेन और चीमेल में जनसभा को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा में कांग्रेस प्रत्याशी को वोट देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीतने के बाद वह भाजपा में शामिल हो जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा को भी यह बात अच्छी तरह पता है, इसी वजह से जनता की बुनियादी मांगे, बिजली, पानी और सामुदायिक सुविधाओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली एनसीआर में आउटडोर गेम्स पर लगी रोक, AQI 497 पर पहुंचा। डॉक्टर बोले बाहर कम निकले, हल्के मास्क पहने। कल GRAP 4 लागू हुआ था। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। AQI 497 पहुंचने के बाद और सख्ती लागू कर दी गई है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट CAQM ने सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया है कि सभी स्कूलों और संस्थानों में बाहर होने वाली खेल गतिविधियों को तुरंत रोक दिया जाए। आयोग ने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी गतिविधियां जारी रखना बच्चों के लिए गंभीर स्वास्थ्य खतरा साबित हो सकता है। डॉक्टर भी लगातार लोगों को सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। लश्कर कमांडर अब्दुल रऊफ बोला दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे, पाकिस्तान ने भारत को सबक सिखाया, 50 साल तक हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में मौजूद लश्कर तैयबा के कमांडर हाफिज अब्दुल रऊफ ने भारत के खिलाफ भड़काऊ बयान दिया है। उसने कहा कि हम दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे। यह वीडियो नवंबर का है, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। दरअसल दोस्तों, रऊफ ने कहा कि मक्की साहब कहते थे कि हम एक दिन दिल्ली को दुल्हन बनाएंगे और ये होकर रहेगा, गजवाए हिंद होकर रहेगा। हम एक दिन ये निजाम बदल देंगे और इस मुल्क में शरिया की हुकूमत लेकर आएंगे। हम जीती हुई कौम है। रऊफ ने दावा किया कि भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने की हिम्मत नहीं करेगी और पाकिस्तान इस्लामी देशों में इकलौती परमाणु शक्ति है। रऊफ ने यह भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत अगले 50 साल तक पाकिस्तान पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। वैसे दोस्तों, इन जनाब को आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में 2-4 गालियां जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए पर अखिलेश यादव का हमला, अर्थव्यवस्था पर भाजपा सरकार के आंकड़े झूठे और मनगढ़ंत। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने डॉलर के मुकाबले कमजोर होते रुपए को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि अब तक के इतिहास में डॉलर के मुकाबले रुपए का सबसे ज्यादा कमजोर होना यह दिखाता है कि अर्थव्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे सारे आंकड़े और दावे पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत है। सोशल मीडिया की माइक्रो साइट एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि भाजपाई इस बात को नकार भी नहीं सकते कि ये बेहद कमजोर और नाकाम सरकार की वजह से हो रहा है, क्योंकि रुपया गिरने और सरकार के बीच के अनूठे आर्थिक सिद्धांत का अनोखा फार्मूला भाजपा की ही देन है। उन्होंने आखिर में लिखा कि भाजपा जाए तो रुपया मजबूत हो जाए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। भारत में रह रहे यहूदी भी आतंकवादियों के निशाने पर, दिल्ली बेंगलुरु को लेकर हाई अलर्ट हुआ जारी। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के फेमस बोंडी बीच पर रविवार को 2 हमलावरों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिससे पूरे इलाके में भगदड़ मच गई। इस मास शूटिंग में 10 से ज्यादा लोग के मारे जाने की खबर है। इसी बीच दोस्तों, भारत में खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा और गंभीर अलर्ट जारी किया है। इस अलर्ट ने देश की राजधानी दिल्ली और तकनीकी केंद्र बेंगलुरु की सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। दरअसल दोस्तों, खुफिया विभाग ने इस बड़े अलर्ट में विशेष रूप से यह चेतावनी दी है कि भारत में रह रहे यहूदी समुदाय के लोग सीधे तौर पर आतंकवादियों के निशाने पर हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। राजस्थान की जनता के लिए आई अच्छी खबर, अब 15 दिसंबर से पूरे देश में होगा कैशलेस इलाज। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप भी राजस्थान से हैं तो यह खबर आपके लिए काफी काम की है। दरअसल दोस्तों, उदयपुर संभाग के सीमावर्ती जिलों के रोगियों की वर्षों पुरानी पीड़ा आखिरकार खत्म होने जा रही है। राजस्थान पत्रिका की ओर से उठाई जा रही समस्या और सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत की सक्रिय पहल के बाद राज्य सरकार ने आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू करने का बड़ा निर्णय लिया है। इसके साथ ही 15 दिसंबर से राजस्थान का कोई भी आयुष्मान कार्ड धारक देश के किसी भी हिस्से, विशेषकर गुजरात के मान्यता प्राप्त अस्पतालों में कैशलेस इलाज पा सकेगा।
चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। मेरे सवालों पर संसद में कांप रहे थे अमित शाह, रामलीला मैदान में एसआईआर को लेकर राहुल गांधी ने बोला बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोर गद्दी छोड़ नाम से एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, विपक्ष के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सांसद मनीष तिवारी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता पहुंचे। लोगों को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज देश में असली संघर्ष सत्य और असत्य के बीच चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि उनका भाषण पहले से तय था, लेकिन रास्ते में उन्हें जानकारी मिली कि अंडमान निकोबार में मोहन भागवत ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा उसका बयान सुनने के बाद मैंने अपना पूरा भाषण बदल दिया था। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्कृति सभी धर्मों की बुनियाद सत्य पर टिकी है। उन्होंने सत्यम शिवम सुंदरम का हवाला देते हुए कहा कि सत्य सबसे बड़ा मूल्य है, लेकिन आरएसएस की सोच इससे उलट है। उनका आरोप था कि मोहन भागवत और आरएसएस की विचारधारा में सत्य की कोई अहमियत नहीं है, वहां सिर्फ ताकत और सत्ता को ही सबसे ऊपर रखा जाता है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 8वें वेतन आयोग की तैयारी में अभी से जुट गया रेलवे, बैलेंस शीट को मजबूत करने की कोशिश हो रही है तेज। जी हां दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के 2028 की शुरुआत में लागू होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके चलते केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 30 से 34% का इजाफा होने की संभावना है। भारतीय रेलवे अभी से इसकी तैयारी में लग गई है, ताकि अब तक खुद को फाइनेंशियली इतना मजबूत बनाया जा सके जिससे अपने ऊपर वित्तीय बोझ का दबाव ज्यादा महसूस न हो। चूंकि 8वें वेतन आयोग के चलते कर्मचारियों पर खर्च बढ़ेगा, इसलिए रेलवे अभी से मेंटेनेंस, खरीद और एनर्जी सेक्टर में खर्च में कटौती करने के उपाय अपना रहा है, ताकि अपनी वित्तीय सेहत मजबूत हो सके। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेशी निवेशकों ने दिसंबर में बाजार से 17,955 करोड़ रुपए निकाले। इस साल 1.60 लाख करोड़ की बिकवाली कर चुके हैं। घरेलू निवेशकों ने 39,965 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। जी दोस्तों, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफपीआईज ने दिसंबर के पहले 12 दिनों में भारतीय शेयर बाजार से 17,955 करोड़ रुपए यानी कि लगभग $2 बिलियन की बिकवाली कर दी है। एनएसडीएल डेटा के अनुसार 2025 में कुल निकासी 1.60 लाख करोड़ यानी कि 18.4 बिलियन पहुंच गई है। नवंबर में 3,765 करोड़ की बिकवाली हुई थी। अक्टूबर में 14,610 करोड़ की खरीदारी के बाद फिर निकासी शुरू हो गई। इस तरह विदेशी निवेशक इस साल में अब तक 1.60 लाख करोड़ रुपए शेयर बाजार से निकाल चुके हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। बनासकांठा में पुलिस फॉरेस्ट टीम पर हमला, 47 लोग घायल, दावा पौधे लगाने गई थी टीम। 500 की भीड़ ने पत्थर, गुलेल और तीर चलाए, गाड़ियां जला दी। जी दोस्तों, अंबाजी तीर्थ शहर से 14 किलोमीटर दूर दांता तालुका के पांडलिया गांव में शनिवार दोपहर 500 लोगों ने वन विभाग और पुलिस टीम पर हमला कर दिया। इन लोगों ने पत्थरबाजी की, गुलेल चलाए और तीरों से भी पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया। भीड़ ने पुलिस और वन विभाग के सरकारी वाहनों में भी आग लगा दी। दरअसल दोस्तों, टीम गांव में पौधारोपण करने पहुंची थी। इसी दौरान गांव वालों ने टीम पर हमला कर दिया। हमले के दौरान वन विभाग के वाहनों में आग लगा दी गई और सरकारी वाहनों के टायर काट दिए गए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने नितिन नबीन, बिहार सरकार में है मंत्री। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर बड़ा फैसला लेते हुए बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन, जो कि 45 साल के हैं, उनको पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है। इस नियुक्ति को बिहार के साथ साथ राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी की रणनीतिक मजबूती के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल दोस्तों, पार्टी नेतृत्व ने उनके संगठनात्मक अनुभव, जमीनी पकड़ और प्रशासनिक क्षमता को देखते हुए यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है। नितिन नबीन बीजेपी के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष बने हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। इजराइल का बड़ा दावा, हमास के नंबर 2 चीफ रायद को मारा, गाजा में कार पर एयर स्ट्राइक की। नेतन्याहू बोले इजरायली सैनिकों की मौत का बदला लिया। जी हां दोस्तों, गाजा सिटी में इजरायली हमले में हमास के सेकंड इन कमांड रायद सईद की मौत हो गई है। इजरायली सेना आईडीएफ ने शनिवार को यह दावा किया कि उसने गाजा सिटी में एक कार को निशाना बनाकर यह हमला किया। हालांकि हमास ने अब तक रायद सईद की मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। उधर दोस्तों, रायद हमास अल कासिम ब्रिगेड का प्रमुख कमांडर था। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार इजरायली सेना ने कहा कि सईद हमास के हथियार बनाने वाले नेटवर्क का प्रमुख था और अक्टूबर 2023 में इजराइल पर हुए हमलों की साजिश बनाने वालों में भी वह शामिल था। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सीरिया में अमेरिकी सैनिकों पर आईएसआईएस का हमला, 3 की मौत। डोनाल्ड ट्रंप बोले मुंह तोड़ जवाब दूंगा। असद के हटने के बाद अमेरिकी सेना पर हमला, पहला हमला। जी हां दोस्तों, मध्य सीरिया के शहर पलमायरा में शनिवार को इस्लामिक स्टेट आईएसआईएस के एक हमलावर ने अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर दिया। हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक की मौत हो गई है, जबकि 3 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार यह हमला उस समय हुआ जब अमेरिकी सैनिक आईएसआईएस के खिलाफ चल रहे आतंकवाद रोधी अभियानों के तहत एक बैठक में शामिल
शामिल थे। हमलावर को मौके पर मौजूद सीरियाई बलों ने मार गिराया। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। एसबीआई ने एफडी की ब्याज दरों में कटौती की। अमृत वृष्टि स्कीम में अब 6.45% ब्याज मिलेगा। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की हालिया कटौती का असर दिखने लगा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में कटौती कर दी है। एसबीआई ने अपनी स्पेशल फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम अमृत वृद्धि की ब्याज दरों में 0.15% की कटौती की है। दरअसल दोस्तों अब एसबीआई अमृत वृष्टि के तहत 444 दिनों के लिए एफडी कराने पर 6.45% सालाना ब्याज मिलेगा। वहीं सीनियर सिटीजन को सालाना 6.95% के हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसके अलावा बैंक ने 2 साल से लेकर 3 साल से कम अवधि की एफडी में 0.05% की कटौती की है। अब इस पर 6.45% की बजाय 6.40% ब्याज मिलेगा। नई ब्याज दरें 15 दिसंबर से लागू होंगी। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। सिडनी के बोंडी बीच आतंकी हमले में 12 की मौत। प्रधानमंत्री मोदी बोले यह मानवता पर अटैक। ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है भारत। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 2 हमलावरों ने रविवार शाम को तांडव मचा दिया। शहर में हनुक्का समारोह का आयोजन हो रहा था। इसी दौरान अचानक अंधाधुंध गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में 12 लोगों की जान चली गई है। वहीं दोस्तों इस हमले के बाद भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेद जताया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के साथ कंधा मिलाते हुए कहा कि यह हमला मानवता पर अटैक है और यह शर्मसार करने वाला हमला है। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ खड़ा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। सोनम वांगचुक की पत्नी बोली सच सामने आएगा वे रिहा होंगे। एक कार ने 3 हफ्ते मेरा पीछा किया। लद्दाख हिंसा के सबूतों से छेड़छाड़ हुई। जी हां दोस्तों, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के तहत गिरफ्तारी को अब 75 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 24 सितंबर को लेह में हुए हिंसक प्रदर्शन के बाद 26 सितंबर को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। अब भले ही इस मुद्दे पर शोर कम हो गया हो, लेकिन सवाल अब भी बने हुए हैं जिनका जवाब ना तो जनता को मिल पाया है और ना ही सोनम वांगचुक की पत्नी आंगमो को मिला है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टॉप 10 कंपनियों में आज की वैल्यू 79,130 करोड़ घटी। रिलायंस का मार्केट के 20,434 करोड़ बढ़ा। कंस्ट्रक्शन कंपनी एल&टी की वैल्यू 5.60 लाख करोड़ रुपए हुई। जी हां दोस्तों, मार्केट वैल्यूएशन के लिहाज से देश की 10 सबसे बड़ी कंपनियों में से 8 की वैल्यू बीते हफ्ते कारोबार में 79,130 करोड़ रुपए गिरी। इस दौरान बजाज फाइनेंस टॉप लूजर रही। कंपनी का वैल्यूएशन 19,290 करोड़ रुपए कम होकर 6.33 लाख करोड़ रुपए पर आ गया। इसके अलावा दोस्तों सबसे बड़ी गिरावट आईसीआईसीआई बैंक में 18,516 करोड़ और एयरटेल में 13,885 करोड़ की रही। अब इनकी वैल्यू 9.77 लाख करोड़ रुपए और 11.88 लाख करोड़ पर आ गई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। भारत ने पाकिस्तान को अंडर 19 एशिया कप में हराया। 90 रन से जीता मैच। आरोन जॉर्ज ने 85 रन बनाए। कनिष्क दीपेश को 3-3 विकेट। जी हां दोस्तों, भारत ने अंडर 19 एशिया कप में पाकिस्तान को 90 रन से हरा दिया। दुबई में रविवार को खेले गए ग्रुप स्टेज मुकाबले में 241 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तानी टीम 41.2 ओवर में 150 रन पर ही ऑल आउट हो गई। पाकिस्तान की ओर से हुजैका अहसन ने सबसे ज्यादा 70 रन बनाए। भारत के लिए गेंदबाजी में दीपेश देवेंद्रन और कनिष्क चौहान ने 3-3 विकेट झटके। किशन सिंह को 2 सफलता मिली जबकि वैभव सूर्यवंशी और निखिल पटेल ने 1-1 विकेट लिया। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं भारत के राष्ट्रीय फ्लावर का नाम क्या है तो जल्दी से उसका नाम उसमें लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।